Hello friends, and I welcome you all in this video tutorial on processes and process synchronization. So this is a topic of course operating system, and we are going to discuss first about processes. तो आइए समझते हैं कि processes operating system में क्या चीज होती है and जो उससे related synchronization है operating system में processes का synchronization वो कैसे होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस किसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपने कई बार जो है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो प्रोग्राम्स लिखे होंगे, सी में प्रोग्राम लिखा होगा सी लैंग्वेज को यूज करके, या जावा या पाइथन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आपने पूरा एक प्रोग्राम बनाया होगा, फिर उसको एग्जीक्यूट या रन कराया होगा, उसका आउटपुट आपको मिला होगा या कुछ एरर आया होगा तो आपने वो फिर एरर रिमूव किया होगा। तो जो प्रोग्राम आप जब उसका कोड लिखते हो तो वो जो कोड फाइल है वो प्रोग्राम है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एक प्रोसेस की तरह होता है। अगर एकदम सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग कहें प्रोसेस की क्या होती है, तो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस आपके कंप्यूटर के सिस्टम में काम कर रहा होता है तो वो एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, किसी ना किसी प्रोग्राम को बैकग्राउंड में जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं वी राइट आवर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन अ टेक्स्ट फाइल एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इट बिकम्स अ प्रोसेस व्हिच परफॉर्म्स ऑल द टास्क मेंशन्ड इन द प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है, प्रोसेस अगर कंटिन्यू है, तो इसका मतलब कि उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसका जो ओवरव्यू वाइज आइडिया है वो पता होना चाहिए कि प्रोसेस हम लोग किसको कहते हैं। एक्चुअली में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वी विल कॉल इट प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। In order to accomplish its task, process needs the computer resources. अब जो important point है वो ये है कि कोई भी process को जो भी उसमें task है उस process के, ठीक है, जो भी काम है उस process का जो जिसके लिए आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया है, तो वो प्रोसेस को कुछ कंप्यूटर के रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर का रिसोर्स मेमोरी हो सकती है, प्रोसेसर हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम में। देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन प्रोसेस इन द सिस्टम विच में रिक्वायर द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एट अ टाइम सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रोग्रेशन में हो, एंड उनको सेम रिसोर्स चाहिए हो। ठीक है, देयर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल होता है वो एक एज अ मैनेजर होता है टू मैनेज ऑल द प्रोसेसेस एंड द रिसोर्सेज इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे। तो इस पूरे को मैनेज करना कि प्रोसेसेस को जो भी रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, इसको कन्वीनियंटली एंड इफिशियंटली मैनेज करना, ये जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। ठीक है, वो डिस्क में रखा गया होता है और जब उसको इंस्टेंशिएट किया जाता है यानी एक जब रन कराया जाता है तो वो रैम में आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है और वो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू प्रोसेस मैनेजमेंट। कि प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है। प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली इन्वॉल्व्स टास्क रिलेटेड टू प्रोसेसिंग लाइक क्रिएशन, शेड्यूलिंग, टर्मिनेशन, डेडलॉक। तो ये सारे टॉपिक आप देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट में आएंगे। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट रिसोर्सेज दैट अलाउ द प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एंड मेनली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को अलोकेट करता है ताकि जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना है, ओके, इंटर प्रोसेस फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। एंड इन सब को सिंक्रोनाइज करना प्रोसेसेस के बीच में एंड सेफ गार्ड करना रिसोर्सेज को अदर प्रोसेसेस से। जब एक प्रोसेस को कोई रिसोर्स यूज कर रहा है और अगर वो रिसोर्स शेयरेबल नहीं है तो दूसरा प्रोसेस उसको यूज नहीं कर पाए, ऐसा सेफ गार्डिंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। सिंक्रोनाइजेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे होता है।
and the operating system manages the running processes in the system and performs tasks like scheduling and resource allocation. तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है रिसोर्सेज को शेड्यूल करना, प्रोसेसर को शेड्यूल करना एंड रिसोर्स को अलोकेट करना अमंग द प्रोसेसेस। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में कि सीपीयू है, प्रोसेस 2 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है अगर, तो प्रोसेस 2 जो मेन मेमोरी में है, ठीक है, उसको सीपीयू दिया जाएगा एंड जो सेकेंडरी मेमोरी में है उसमें प्रोसेस 1 है डूइंग आईओ ऑपरेशन। तो जो मेन मेमोरी में से प्रोसेस 1 अगर अभी इसको आईओ ऑपरेशन है, इसको प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, सीपीयू की जरूरत नहीं है, तो देखिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो इस तरह का पूरा मैनेजमेंट जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। और मेन मेमोरी में हो सकता है कि कुछ और भी प्रोसेसेस हों दैट विल बी वेटिंग फॉर सीपीयू के, अगर सीपीयू अभी फ्री होगा, जबकि अभी जो करेंटली इस डायग्राम में दिखाया गया है वो प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू। तो जब उससे फ्री होगा तो सीपीयू जो है, जो बाकी प्रोसेस हैं 3 4 5 6, इनमें से किसी को अलोकेट किया जा सकता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है प्रोसेस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट का, ठीक है, जो हम लोग जब भी प्रोसेस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको पढ़ते हैं तो ये बेसिक ओवरव्यू वाइज हम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।